मेगा रुपया पुत्री ओम प्रकाश जी बी में 66.78%। मेगा रुपया। मेगा अगर हमारे बीच है तो एक बार इशारा करें थोड़ा सा, कहाँ पर है वो, उनके अभिभावक है तो वो भी बता सकते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में 66.83%। खुशी जयसवार %8.34%। केसाराम जी, केसाराम इस प्रकार के हमारे समाज के व्यक्ति हमारे बीच में उपस्थित हैं, और जितने भी हमारे आज की अतिथियों की दीर्घा है बहुत ही बड़ी है, तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे समाज में इस प्रकार के ऊंचे पदों पर कार्यरत लोग हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य संरक्षक साहब से, श्रवण जी से, प्रदीप अनिल जी घोड़ेला, ओम, सभी हमारी पुरानी कार्यकारी के अध्यक्ष, आपके बाद नीतू, सेजल प्रजापत पुत्री विष्णु जी प्रजापत, इनके प्रजापत पुत्र श्री कैलाश जी प्रजापत 0% है। जयदीप के में वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी राज प्रजापत, रवि प्रजापत, हंसराज जी प्रजापत, सिया पटेल अगर है तो मंच के पधारे। हमारे बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान जोराराम जी कुमावत साहब, पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के हमारे कैबिनेट मंत्री हैं। सर को आ जाने दीजिए, फिर बोलेंगे। जी। विभिन्न प्रतिभाओं को, जो विद्यार्थी जीवन में अभी अध्ययन का काम कर रहे हैं, प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को यहाँ सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा। मैं संस्था के अध्यक्ष अमित जी और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित रूप से सरकार के स्तर पर प्रतिभाएं होती है, उनको हम सम्मानित करते हैं, लेकिन कई प्रतिभाएं ऐसी है जो वहाँ पे सबको मौका नहीं मिलता। तो समाज के स्तर पर प्रतिभा सम्मान समारोह इन्होंने रखा और इन प्रतिभाओं को निश्चित रूप से सम्मान करने का कार्यक्रम रखा। इनको हौसला बढ़ेगा और ये और भी ज़्यादा मेहनत से अपने अध्ययन में ध्यान देगी प्रतिभाएं। बड़ा ही शुभ है। प्रजापति समाज के जितने भी प्रतिभाओं की जो आज एकत्रित करके लगभग 350 की संख्या बताई गई है, और उनका आगे जो सम्मान किया गया है वह समाज के लिए एवं राष्ट्र के लिए ये उज्जवल भविष्य का एक हमें द्योतक दिख रहा है कि जो आगे भविष्य में आगे से आगे बढ़कर समाज की और देश की सेवा करेंगे। और ऐसे ही हमारी इन सब प्रतिभाओं को शुभकामनाएं और धन्यवाद। हमारे समाज के बहुत सारे छात्रों को प्रतिभा सम्मान दिया गया है, उनके लिए रोल मॉडल भी हमारे पास यहाँ पे रहे हैं। हमारे जोराराम जी, हमारे पवन जी, हमारे गुरु जी, ये सब लोग उनके रोल मॉडल है। और अभी हमने देखा कि किस तरीके से बच्चों को ज़रूरत है, उनको टिप्स की ज़रूरत है, वो टिप्स यहाँ दी गई है आगे आने वाले समाज के लिए, जो हमारे राष्ट्र निर्माण की कल्पना है। हम चूँकि अपने आप जानते ही हैं कि हम विश्व धरोहर में हैं, हम सब विश्व के गुरु रहे हैं, और इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो जल्द ही हम विश्व गुरु का दर्जा दोबारा प्राप्त कर लेंगे। आज हम सभी लोगों को बधाई देते हैं। इस यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह का जो जोधपुर में आयोजन है, और आप यहाँ पे आए हैं, तो इनको लेकर क्या कहना चाहोगे? आज जैसे ही प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, तो इससे क्या है कि जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, तो उनको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी जीवन में कुछ करे, कुछ अच्छा करे, कुछ बड़ा करें। जैसे जो भी सम्मानित लोग हैं वो लोग आए हैं यहाँ पे, तो बच्चों में इस तरह से एक सकारात्मक भावना आएगी कि जीवन में उन्हें भी उनकी तरह बनना है, जो IAS परीक्षा क्लियर करे या RS करे, या जो भी जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन हैं वो आए हुए हैं,
तो इस तरह से एक पॉजिटिव बनेगा। दूसरा इससे फ़ायदा ये होगा कि जो समाज है वो नशे से और उससे दूर होगा। कि समाज में जो आजकल जो नई पीढ़ी में हम देख रहे हैं कि नशा और जो कुमार्ग है तो वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है जोधपुर में या उधर भी। तो इस तरह से एक पॉजिटिव उन बच्चों को उससे भी दूरी बनेगी। और तीसरा ये है कि जैसे जो समाज है, जो बच्चे हैं वो एक कल्चर से भी जुड़ेंगे। कि जैसे यहाँ पर जो अभी जैसे जो भी हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं, थोड़े बहुत बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है, तो उससे बच्चों का संस्कृति से भी एक जुड़ाव पॉजिटिव होगा। और एक समाज के लिए भी एक सामाजिक वो एक गैदरिंग हो गई कि भाई जिसमें समाज के लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, तो एक सामाजिकरण है वो भी बनेगा। अदरवाइज़ तो क्या है कि एक आत्मवाद है वो ज़्यादा ही बढ़ रहा है आजकल, मतलब जो व्यक्तिवाद है वो बढ़ रहा है। तो इससे सामाजिक रूप से भी एक फ़ायदा है कि आपस में कितने लोगों से एक दूसरे मिलजुल रहे हैं, तो सामाजिक समरसता है उसकी भी स्थापना होगी। समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को, क्या आप मोटिवेट लेके क्या कहना चाहोगे? बच्चों को मैं यही कहूँगा, जैसे मेरे जीवन के निर्माण में स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर कलाम, इनका बड़ा योगदान था मेरे पिताजी का। तो इस तरह से आप भी कुछ जीवन में बड़ा करने की सोचें और प्रयास करें। असफल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप मेहनत करो, अगर आप सफल हो जाओगे, और अगर आप सफल ना हुए तो एक बहुत ही अच्छे आप गाइड बन जाओगे, एक मार्गदर्शक बन जाओगे। तो इसलिए आप जो भी नए बच्चे हैं तो उनको मैं ये कहूँगा कि जीवन में बड़ा सोचें और जो है धरातल पर खड़े रहें, हमारी अपनी संस्कृति और अपने जो माता पिता है, परिवार है, उनके साथ भी जुड़े रहें। ऐसा नहीं कि हम जो है उनसे संबंध विच्छेद हो जाए या हम उनको टाइम ना दें। तो बड़ा सोचें, बड़ा करें और समाज से जुड़े रहें, समाज हित में काम करें। धन्यवाद। आज जो आयोजन हो रहा है और काफ़ी समाज में उत्साह देखने को मिला है, इतनी जो लोगों ने भाग लिया है और यहाँ सारे जो मेहमान हैं उन्हीं को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैं पहले तो समाज को धन्यवाद दूंगा कि इतनी तादाद में आज कुमार समाज इकट्ठा हुआ है। और मैं वर्तमान में कुमार प्रजापति युवा मंच का अध्यक्ष हूं, और ये मेरा बहुत बड़ा हर्षित का माहौल है कि इतने बच्चे आज पहली बार मैं 400 से अबव इस बच्चों को मैं सम्मानित कर रहा हूं। और ये माहौल आप देख लीजिए, इस माहौल में आज माननीय कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय जोराराम जी कुमावत, जो पशुपालन डेयरी विभाग के, देव विस्तान विभाग के मंत्री है राजस्थान सरकार के, और हमारे इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे प्रदीप जी प्रजापति, जो कुलपति आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के हैं, और साथ में समाज के आदि गणमान्य लोग भी उपस्थित हैं। हमारे दिल्ली के IAS अधिकारी पवन जी प्रजापति हमारे बीच में पधारे हैं। उन्होंने भी अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में पधार कर शोभा बढ़ाई है। मैं तो यही कहना चाहूँगा प्रजापति समाज में आने वाले होनहार बच्चों के लिए ये भी आप तन मन धन से लगे रहो और अपना योगदान समाज के लिए करते रहो। आगे हम समाज में अति शीघ्र ही ऐसा प्रोग्राम निकालेंगे इस स्कूल में कि बच्चों को मोटिवेशन मिलता रहे और बच्चे आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रजापति कुमार युवा मंच का अध्यक्ष अमित कुमार सिंघाटिया। धन्यवाद। प्रोत्साहन देने के लिए हमारा समाज हर साल प्रतिवर्ष प्रिय प्रतिभा सम्मान समारोह करता है। इसके अंदर बालक बालिकाओं को सम्मानित करता है और धनराशि देकर भी प्रोत्साहित करता है। इससे आने वाले छात्रों को, जो छात्र प्रोत्साहित हो चुके हैं, उन्हें देकर उत्साहवर्धन होता है और उन्हें भी और अच्छा काम करने के लिए, अच्छे प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और उनके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि हमें भी ऐसे अच्छे परसेंटेज लाने चाहिए ताकि हम भी स्टेज पे जाके सम्मानित हो सके, हमारा भी नाम हो, हमें भी लोग जान सके। तो हमारा समाज में, हर समाज के अंदर ये कार्य होना चाहिए, उस समाज का प्रोत्साहन हो और हर समाज के लिए यही बात अच्छी है कि वो ऐसे कार्यक्रम करते रहे और बच्चों को प्रोत्साहित करते रहे। धन्यवाद। आपका नाम और है, आप किस गाँव से हो? मेरा नाम जशोदा प्रजापत है और मैं जोधपुर से ही बिलोंग करती हूँ। और ये जो सम्मान समारोह कराने वाले हैं, इनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? इनको लेकर मैं यही कहना चाहूँगी कि इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये ऐसे कार्यक्रम प्रतिवर्ष कर रहे हैं और हमारा प्रोत्साहन उत्साहवर्धन कर रहे हैं और बच्चों को भी काफ़ी मोटिवेट करते हैं। जो हमारे समाज में IAS RS बन चुके हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, वरना हमें नहीं पता चलता है कि जो हमारे कुमार समाज में कौन IAS बन रहे हैं, RS बन रहे हैं। तो जब हम यहाँ स्टेज पर उन लोगों को देखते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमारे समाज से भी कुछ लोग आगे आ रहे हैं, कर रहे हैं कुछ, तो पता चलता है। थैंक यू। कि ये जो समारोह है इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जो बच्चे हैं छोटे छोटे इससे प्रभावित होते हैं और उनको भी आगे कुछ करने के लिए प्रेरणा मिलती है।
अगर हमें ये समारोह नहीं हो इस टाइप के, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे समाज में कौन किस पद पर है। और अगर हमें कोई पद अचीव करना है तो हमें इस टाइप के समारोह का आयोजन हर वर्ष करना चाहिए। थैंक यू। के दिन हमारे यहाँ प्रजापति कुमार समाज में युवा मंच संस्थान द्वारा ये समारोह आयोजन किया गया और इसमें दिल्ली के IAS जो हमें मोटिवेट किया उन्होंने, और हमें भी मोटिवेट करके हमें सम्मानित किया गया 12th के परसेंटेज के। आपका नाम? नेहरू प्रजापति। लमन मानपुरा से हूँ और यहाँ प्रजापति युवा संस्थान मंच में दिनेश जी प्रजापति और पुखराज जी प्रजापति ने हमारा बहुत साथ दिया। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम माया प्रजापति है। मेरे 12th में 87% बने हैं। हमारे यहाँ पे कुमार प्रजापति संस्थान में समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चों का मान समारोह किया जा रहा है। ये इससे बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं, इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है और बच्चों को सपोर्ट मिलती है। धन्यवाद। आज प्रजापति में कई सालों से ये आयोजित मंच संस्थान पर लोग बच्चों को सम्मानित करते हैं, जिससे बच्चों का हौसला बढ़ते हैं, वो आगे के लिए और प्रोत्साहित होते हैं कोई भी कार्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आज हमें यहाँ सम्मानित किया गया है। मेरे 12th में 87.04% बने थे। हमें सम्मानित कर हमारा हौसला बढ़ाते हैं, इससे हम आगे जाकर और कुछ अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। संदीप नवल किशोर, मोहित होमाराम जी 93%, धीरज मुंडेल पुत्र भौर जी 93.60%, 93.33%, कमल किशोर पुत्र श्री पुत्री झूमरलाल जी 92%, तारा पुत्री राम लंबी चौड़ी 90 वालों के ऊपर 91.50%, सर सामने डिम्पल पुत्री मंगाराम जी 90, सामने देखो बेटा, भगवती मालवीय शिवानी प्रजापति पुत्री राम किशोर 90.50%। इतना इंतजार चाहे सब कुछ, फिर भी जीतने पुत्र श्री भगाराम जी, यस इस साइड, अधिका प्रजापति पुत्री प्रजापति 88.8%, तनिषा कुमार जी 88.53%, तोष कुमार जी 88.10%, पुत्री राकेश जी प्रजापति, मानसी प्रजापति पुत्री, अनुश्री प्रजापति बियाराम जी 85.60%, 85.17%, रिंकू प्रजापति, रिंकू ओके बेटा सामने, ये सचिव साहब है, 3%, कंचन प्रजापति बवरलाल, सोनू पुत्री भागाराम जी 81.50%, क्लास स्टूडेंट है, 10 क्लास स्टूडेंट है।